हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है एंड इसके बाद विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है, यानी इसको हमें हल करना है ना। तो पहला समीकरण है 6x प्लस का 5y बराबर में 10 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस का y बराबर में 12, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण को यानी दोनों समीकरणों को हम लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहला समीकरण है 6x प्लस का 5y और बराबर में है 10। दूसरा समीकरण है 2x प्लस का y बराबर में है 12, है ना। तो जब भी हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इनका नाम दे देंगे, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी इनका नामकरण हम कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे, है ना। और ये दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, इसका नामकरण कर दिया, यानी इसको नाम दे दिया, है ना। समीकरण 1 समीकरण 2, है ना। अब क्या करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण को उठा लेंगे, है ना। किसी भी एक समीकरण को उठा लेंगे जो आपको आसान लगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको समीकरण 1 ही लेना है या समीकरण 2 ही लेना है ना। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी समीकरण उठा सकते हैं, है ना, जो आपको सरल लगे, है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ से या तो x का मान निकाल देंगे या y का मान निकाल देंगे, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई आसान सा समीकरण उठा लेंगे, है ना। तो चलिए, हमें समीकरण नंबर 2 आसान लग रहा है, हम इसको उठा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना, क्योंकि हम समीकरण 2 को ले रहे हैं, तो समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 क्या है, इसको नोट करेंगे, 2x प्लस का y बराबर में 12, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो x का मान निकाल देंगे या y का मान निकाल देंगे, है ना। तो चलिए हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, है ना, क्योंकि y का मान निकालना हमें सरल लग रहा है, यानी आसान लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 2x को इस तरफ भेजेंगे, है ना, इस तरफ। तो यहाँ पर केवल y बचेगा, है ना। और ये 2x का है प्लस का, है ना, तो इधर जाएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा y का मान निकल गया, यानी 12 माइनस का 2x। अब ये पूरा हल इसका नहीं आया, यानी अभी y का मान जो आना चाहिए वो नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने y बराबर 12 माइनस का 2x निकाल लिया। अब इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, है ना, समीकरण नंबर 3, है ना। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, है ना। समीकरण 2 में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमने समीकरण 2 से y का मान निकाला है ना। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, है ना, समीकरण 1 में इस y का मान, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से क्या करेंगे हम, y का मान, है ना, y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर इतना लिखेंगे, है ना। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, हम इसको उतार लेंगे, है ना, समीकरण 1 को उतारेंगे हम। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए, समीकरण 1 को उतारेंगे ना। सबसे पहले तो समीकरण 1 क्या है, 6x प्लस, है ना, प्लस 5y बराबर में 10, है ना। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, y का मान रखना है ना, y का मान। समीकरण 1 को उतार लिया, है ना। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से y का मान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर 6x ऐसे ही रहेगा प्लस 5, है ना, और 5 के गुणा में y है, तो इसकी जगह पर y की जगह क्या रखना है, 12 माइनस का 2x, 12 माइनस का 2x, है ना, इतना रखना है, बराबर में 10, है ना। यहाँ पर 6x रहेगा प्लस, अब इस 5 के अंदर गुणा करेंगे, है ना। तो 12 से जब गुणा करेंगे तो 12 पंजे होता है 60, है ना, 60 माइनस माइनस आ जाएगा ये वाला, है ना। अब क्या करेंगे, 5 की गुणा करेंगे 2x से, है ना, तो माइनस का हो जाएगा 5 दूनी 10, 10x बराबर में 10, है ना। अब क्या करेंगे,
देखिए माइनस का 10x क्या है, बड़ा है ना, और ये प्लस का 6x छोटा है। तो कौन सी संख्या बचेगी, है ना, माइनस का बचेगा, है ना, माइनस वाली संख्या बचेगी। तो माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर देखिए घट जाएगा, और इस प्लस 60 को हम इस तरफ भेज देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 4x बचेगा, है ना। 4x क्यों बचेगा, क्योंकि हमने 10 में से इस 6x को घटा दिया, तो ये माइनस का 4x बचेगा। और बराबर में देखिए 10 और इस प्लस 60 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 4x बराबर, तो अब क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे, है ना, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 60, तो माइनस का बचेगा 50, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस चिन्ह से ये माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाता है ना, जब भी एक जैसे चिन्ह होते हैं बराबर के दोनों तरफ तो ये कैंसिल हो जाते हैं ना। अब क्या करेंगे हम x का मान निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो 50 और इसको इस तरफ भेजेंगे तो बटे में 4 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम इसको काट लेंगे, अगर 2 से कटता है तो काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो x बराबर जो है हमारा कितना आ जाएगा, 25/2, है ना, 25/2। तो x बराबर हमारा आ गया 25/2, है ना। अब क्या करेंगे हम इस x का मान, है ना, अब क्या करेंगे इस x का मान समीकरण 3 में रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, है ना। अब क्या करेंगे हम x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, y बराबर 12 माइनस का 2x, है ना, 12 माइनस का 2x। पर हम क्या करेंगे समीकरण 3 को लिखेंगे y बराबर 12 माइनस का 2x, है ना। अब क्या करेंगे y बराबर 12 माइनस का 2x की जगह रखेंगे 25/2, है ना। x का मान रखेंगे 25 और बटे में 2। अब देखिए क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये ऊपर ये नीचे। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस का 25, है ना, 25 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर y बराबर कितना बचेगा, y बराबर माइनस का 13, है ना, y बराबर माइनस का 13 बचेगा, है ना। जब 25 में से 12 घट जाएगा तो माइनस वाली संख्या बचेगी 13, है ना। तो यहाँ से हमें y बराबर मिल जाता है कितना, y बराबर माइनस का 13, है ना। तो हमने x और y के मान निकाल लिए, है ना। अब क्या करेंगे हम विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। तो उसमें भी हम देखेंगे कि x का मान 25/2 आ रहा है या y का मान माइनस का 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना, इसी सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण को नोट कर लेंगे, है ना। 6x प्लस का 5y बराबर में 10 और 2x प्लस का y बराबर में है 12, है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका नामकरण कर देंगे, यानी इसका नाम रख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना। तो पहले समीकरण को समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, है ना। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से या तो x को गायब करते हैं या y को गायब करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना होता है, गायब करना होता है ना, यानी विलुप्त करना होता है। विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना, है ना। तो हम क्या करेंगे इन दोनों समीकरणों में से या तो x को गायब कर देंगे या y को गायब कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1/2 से, है ना, समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1 और 2 क्या है इसको नोट करेंगे, है ना। तो 6x प्लस का 5y बराबर में 10, है ना। फिर क्या है 2x प्लस का y बराबर में है 12, है ना, बराबर में 12। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम गुणा करेंगे, इनके गुणांकों को बराबर करेंगे। अगर हम x को गायब करना चाहते हैं तो x के गुणांक को बराबर करेंगे, या y को गायब करना चाहते हैं तो y के गुणांक को बराबर करेंगे, है ना, तभी हम इनको गायब कर सकते हैं, है ना। तो इनकी गुणा करना बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे इनके गुणांकों को बराबर करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, चलिए x को गायब करेंगे, है ना, x को। तो जब x को गायब करेंगे तो ऊपर वाले समीकरण में आप बताइए, ऊपर वाले समीकरण में x के गुणा में संख्या कौन सी है, 6 है ना। तो इस 6 की गुणा नीचे वाले समीकरण से कर दो, है ना, नीचे वाले समीकरण से कर दो। फिर क्या करेंगे नीचे वाले समीकरण में देखिए x के गुणा में कौन सी संख्या है, 2, है ना, x के गुणा में संख्या 2 है।
तो इस 2 की गुणा ऊपर वाले समीकरण से कर दो। बस इतना ही करना होता है, हमारा आधा सवाल हो गया है ना। अब क्या करेंगे, हम इनके गुणांकों को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, गुणा की है ना। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इनकी है ना। तो सबसे पहले 2 की गुणा 6x से करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा 5y से तो 10y हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर। अब देखिए 2 की गुणा 10 से तो 2 दशापन 20 होता है ना। अब क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण में क्या है, 6 की गुणा 2x से तो 6 दूनी 12x, प्लस 6 की गुणा y से तो 6y बराबर 6 की गुणा किससे करेंगे, 12 से है ना। तो 12 पंजे 60, 12 चंग होता है 72 है ना, 12 चंग 72 होता है ना। अब क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, गायब करेंगे ना। तो गायब ऐसे नहीं होते हैं ना। देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है ना। तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे है ना। तो जब माइनस करेंगे तो इसके सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, यानी माइनस माइनस माइनस। ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया है ना। अब देखिए ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, यानी घट गए। तो 12x में से 12x हो जाएगा तो माइनस यानी 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा है ना। अब क्या करेंगे, 10y में से 6y को घटा दो, कितना बचेगा, 4y प्लस का है ना बराबर। अब देखिए 20 प्लस का है, माइनस का 72 है, तो कौन सी संख्या बचेगी, माइनस की 52, यानी माइनस का 52 बचेगा है ना। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे है ना, y का मान। तो y का मान कैसे निकालेंगे, इस 4 को इस तरफ भेजेंगे है ना। तो माइनस का 52 बटे में ये 4 पहुँच जाएगा है ना। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 छंगे 12 है ना। अब देखिए फिर से काटेंगे इसको है ना, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 नहीं है 6 है ना। तो y बराबर यहाँ से हमें माइनस का 13 मिल जाता है, y बराबर माइनस का 13 है ना। तो अब क्या करेंगे, हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, इतना लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है 6x प्लस का 5y है ना, 6x प्लस का 5y बराबर में 10 है ना। तो 6x प्लस है ना, 6x प्लस 5 और y की जगह माइनस का 13 है ना बराबर में 10। y की जगह क्या किया हमने, माइनस का 13 रख दिया है ना। तो क्योंकि हमें x का मान निकालना है, हम क्या करेंगे, y बराबर हमने रख दिया माइनस का 13 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6x है और देखिए 13 पंजे 65 होता है, वो भी माइनस का हो जाएगा, 13 पंजे 65 माइनस का हो गया बराबर में 10। अब 6x बराबर इस 65 को इस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 65। तो यहाँ से 6x बराबर हो जाएगा 65 और 10 75 हो जाएगा है ना। अब x बराबर हो जाएगा, इस 6 को भी इस तरफ भेज देंगे तो 75 बटे 6 हो जाएगा, 75 बटे 6 है ना। अब देखिए किससे कट जाएगा, x बराबर आ गया 75 बटे 6 है ना। अब ये 3 से लग जाएगा है ना, 3 दूनी 6 होता है और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 है ना। तो यहाँ से x बराबर हो जाता है 25 बटे में 2, 25 बटे 2। तो हमें x और y के मान मिल गए है ना, x और y के मान मिल गए। तो आपको चेक करना है कि जो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, यानी मान हमारे सेम है। x के मान देखिए, यहाँ भी x का मान कितना है 25 बटे 2 और यहाँ भी x का मान 25 बटे 2 है ना। तो और भी आपको देखना है, यानी y बराबर देखना है कि y बराबर कितना है ना। तो y बराबर आपको देखना है, तो कैसे देखेंगे, देखिए y बराबर यहाँ पर क्या है, y बराबर है y बराबर माइनस का 13 है और यहाँ भी y बराबर माइनस का 13 है ना। तो हमने क्या किया, यानी हमारे मान सही है, यानी हमने सही ये सवाल किया है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किया और विलोपन विधि से हल किया है ना। तो हमारे मान सेम है ना, इसका मतलब हमारा सवाल जो है सही है ना। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।